अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, जो आज की वायरल न्यूज़ हैं, जो दो अहम न्यूज़ हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि फवाद चौधरी के हवाले से बात करेंगे कि फवाद चौधरी ने आज पाकिस्तान की कोर्ट्स को ये चैलेंज दिया कि आप इमरान खान को नाअहल करके दिखाएं तो फिर आपके साथ क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इमरान खान ने जो रविश इख्तियार कर लिया पिछले 4 माह से, बार बार कभी तो अदालतों के ऊपर जो उनके इल्ज़ामात होते हैं उनको टारगेट करते हैं, कभी फिर पाक फ़ौज के इदारे को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। और जो कल को इमरान खान ने किया वो पाक फ़ौज के ऊपर कैसे जो कीचड़ उछालने की कोशिश की और जो उनके मोस्ट सीनियर जो जनरल्स हैं उनके ऊपर कैसे इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। लेकिन इसमें अब मामला ये है कि इमरान खान आए रोज़, यानी कि जो इमरान खान को पसंद नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ इमरान खान ऐसी जो है वो बयानबाजी करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात तराशी करते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि इमरान खान को एक बार ही बुला लिया जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि आपको कौन सा जनरल चाहिए, आपको कौन सा पाकिस्तान का चीफ जस्टिस चाहिए, आपको कौन सा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, आपको कौन सा सदर पाकिस्तान चाहिए। हर चीज़ इमरान खान से पूछ ली जाए। नहीं तो ये वो इमरान खान है कि हाय रोज़ जो है वो इन इदारों के ऊपर हमले करते हैं। ये मतलब अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर पूरे के पूरे पाकिस्तान की जो मामलात होने उन्हें जो वो ख़तरे में डाल देते हैं। और जैसा कि अभी आज इमरान खान ने कल जो बयान दिया उसकी बेस के ऊपर आज भी जो बड़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान ने जो पहले जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त इन्होंने इदारों के ऊपर जो वो हमले किए थे, IG पंजाब और DIG इस्लामाबाद को जो धमकियाँ दी थी और साथ में एक सेशन जज साहिबा थी, उनके ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए थे। उन्हें शर्मनाक उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किया था और ये कहा था कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इन्हें देख लूँगा। तो उस वक्त इमरान खान की उसके बाद जो वो पेमरा ने इमरान खान की जो लाइव जो तकरीर थी उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी और उसके बाद उनकी इमरान खान की जो तकरीर होती थी उनको काट के जो है वो बाद में डिले करके जो है वो पब्लिश किया जाता था, नशर किया जाता था। उसके खिलाफ इमरान खान जो है वो कोर्ट के अंदर चले गए थे, तरीके इंसाफ कोर्ट के अंदर चली गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दिया था और ये कहा था कि आप इमरान खान की जो है वो तकरीर के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आज़ादी इज़हार राय को किसी तौर पर भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि इसको कहीं पर भी रोका जाए। लेकिन आज उसी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सुनवाई थी, आज उनकी पेशी थी, तो वहाँ पर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए इमरान खान के ख़िलाफ़। क्योंकि इमरान खान की जो स्पीच थी उसके ख़त-ओ-ख़ाल को उन्होंने सामने रखते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब, अगर जो आप इस तरीके से गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर जो आप बयानात देते हैं ऐसे, तो इसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। और जो आप पब्लिक के अंदर ऐसे जाकर जो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ या इनके खिलाफ जो आप ये कहते हैं कि ये मुहिब वतन है, कौन सा मुहिब वतन नहीं है। क्योंकि कल इमरान खान ने ये स्पीच करते हुए कहा था कि जिसको नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जिसको भी चूज़ करेंगे, जिसको मुंतखब करेंगे, वो मुहिब वतन जो है वो आर्मी चीफ नहीं हो सकता था। तो इमरान खान कौन होते हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान की एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह को वो मुहिब वतन या गैर मुहिब वतन या गद्दार के जो है वो सर्टिफिकेट बांटे। तो इसी वाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तरीके इंसाफ के जो वकील थे उनकी काफ़ी सरजनिश की गई है कि आप लोग होते कौन है कि आप ऐसे एक इदारे के सरबराह को, आर्मी चीफ को या पूरे इदारे को आप ऐसे जो पब्लिक के अंदर जाके डिस्कस करते हैं। इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना जो बयान हैं ये देकर आप तवक्को हमसे कर रहे हैं कि हम आपको लाइसेंस दें। ये अतर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स से जो काफ़ी टाइट थे कि आप ऐसे बयानात देंगे, उसके बाद फिर आप हमारे पास आते हैं कि हमें जो वो लाइसेंस दिया जाए कि हम जो है वो हमारी जितनी भी लाइव तकरीर होंगी उन्हें लाइव जो है वो नशर किया जाए। तो ऐसा बड़ा मुश्किल है। और इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी ज़ुबान की वजह से आए रोज़ बड़ी बड़ी मुश्किलात जो है वो अपने लिए पैदा कर रहे हैं। और इमरान खान की वो ज़ुबान ही है जिसके बार बार जो है वो असरात ऐसे होते हैं कि उनको मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जो है वो फंसना पड़ता है। और ये इमरान खान कोई बच्चे नहीं, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन वो ताकत के नशे के अंदर चूर हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जो अवाम है वो मेरे साथ है। और यही कुछ होता है कि इमरान खान जो एक माफिया बन चुके हैं। माफिया का भी यही काम होता है कि वो अपने आप को समझते हैं कि वो कानून से, वो आइन से, वो पब्लिक से, वो हर चीज़ से बालातर है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर भी यही चीज़ है कि इमरान खान चाहते हैं कि वो अपने गैर आइनी इक़दाम करें और अपने प्रेशर के ज़रिए से अपने मनपसंद जो है वो लोगों की तकर्रियाँ करवाएं और अपने मनपसंद जो है वो अंदाज़ के अंदर कोर्ट से जाके रिलीफ हासिल करें, अपने हक़ के अंदर फैसले करवाएं और जो दूसरी दीगर पार्टियां हैं उनको खड़े लाइन लगा दें। तो ये इमरान खान की वो स्ट्रेटजी है
जिसकी बेस के ऊपर अब इदारे भी इमरान खान से जो काफ़ी हद तक नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि आए रोज़ इन इदारों के ख़िलाफ़ इमरान खान जो है वो स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जाकर इनके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बयानबाजी करते हैं, इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं। अतुल मिनुल्लाह साहब ने यह भी कहा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप क्यों पाकिस्तान के इदारों को डैमेज करना चाहते हैं, आप क्यों पाकिस्तान की जो फ़ौज है, फ़ौज के बतौर इदारा उसके मोराल को आप क्यों डाउन करना चाहते हैं। अगर इस किस्म की आप चीज़ें जो देखने में आ रही हैं, अगर ये कर रहे हैं, तो फिर आप हमसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखिएगा कि हम आपको किसी किस्म का जो रिलीफ देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के रोज़ाना जैसे बयान होते हैं, इससे पहले भी इमरान खान को मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ केसों के अंदर इमरान खान को हमेशा बड़ा रिलीफ मिला है। और मैं नहीं समझता कोई आम पाकिस्तानी उनकी जगह होता तो वैसे खुलेआम जो है वो घूम रहा होता और बार बार इदारों के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहा होता। ये पॉसिबल नहीं था। और इमरान खान को जो, चूँकि वो लाडले रहे हैं, सिस्टम के लाडले रहे हैं, उस लाडलेपन के अब भी उन्हें दौरे पड़ते हैं कि उन्हें अब वो लाड नहीं मैसर जो पहले हुआ करता था। इसी वजह से वो बार बार इल्ज़ामात लगाते हैं, तनकीद करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, ताकि प्रेशर बिल्ड करके फिर से उन्हें जो वो अपने साथ लिया जाए। अब मामला ये है कि इमरान खान को जो पसंद नहीं होता वो गद्दार भी हो जाता है। जो ये पॉइंट ना कर सके, कोई और पॉइंट करता है तो फिर इन्हें वो ये समझते हैं कि ये चोरों के साथ मिला हुआ है, ये गद्दार वतन हो गया है। तो ये इनकी टोटल जो है ना वो एक स्ट्रेटजी है कि दूसरों को कैसे जो है वो मुतनाज़ा बनाते हैं, कैसे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। अब हालांकि जो फ़ौज के मोस्ट सीनियर तरीन जो जनरल्स होते हैं वो मेरिट के ऊपर जाके जनरल्स बनते हैं और उसके आगे भी मेरिट को ही देखा जाता है। अब इमरान खान के नज़दीक मेरिट वो है कि इमरान खान जिसको जो है वो मुंतखब करें, जिसको चूज़ करें, तो ये उनका मेरिट है कि वही पाकिस्तान के आके अंदर बेहतर है। और इसके अलावा अगर कोई और मेरिट के ऊपर किसी को चूज़ करता है तो वो इमरान खान के लिए किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आई फवाद चौधरी ने इसी वाले से शाम से कुछ देर कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत के जो है वो अदालत की है। आज कोई एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार फवाद चौधरी अदालतों को ये धमका चुके हैं, सिस्टम को धमका चुके हैं। और आज उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा किसी का बाप भी इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता, ना ही सज़ा दे सकता है। अगर आपने सज़ा देनी है तो आप देकर देखें, आप एक बार इमरान खान को आप सज़ा देकर देखें या उसे नाअहल करके देखें, फिर आपको लग पता जाएगा। आप इस्लामाबाद से आप बाहर निकल कर देखें। यानी कि इनको इतना बड़ा गुरूर है अपनी ताकत के ऊपर कि पब्लिक हमारे साथ है। जब पब्लिक हमारे साथ है तो फिर आइन क्या चीज़ है, कानून क्या चीज़ है, अदालतें क्या चीज़ें, सिस्टम क्या चीज़ है। हम किसी चीज़ को नहीं मानते, सिर्फ उस चीज़ को मानेंगे जो हमारे हक़ के अंदर बेहतर होगी, जो इमरान खान के हक़ के अंदर बेहतर होगी। भले उससे पाकिस्तान को जितना बड़ा जो है वो नुकसान पहुँचता रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। मतलब एक पूरा मुआफिया जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी लिपेट के अंदर लेने के लिए इस किस्म के बयानबाजी करता है। तो इसके ऊपर कोर्ट्स को जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक बार नहीं है, इससे कई बार पहले भी फवाद चौधरी पिछले 1 महीने के अंदर बार बार ऐसे ही जो है वो बयानात दे चुके हैं।